और इस वक्त की ये तस्वीर आपके सामने मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन जो कि बीजेपी की तरफ से अब शुरू कर दिया गया है, चलाया जा रहा है, उसकी ही ये तस्वीर देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं और उनके स्वागत के लिए किस तरह से यहाँ पर कई परिवार मौजूद हैं। अब सेल्फी तक उनके साथ यहाँ पर ली जा रही है। युवाओं में एक जोश है और जाहिर सी बात है, अगर आपकी दरवाजे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हो तो ये मौका हर कोई कैमरे में कैद जरूर करना चाहेगा। हालांकि सुरक्षा के भी देखिए कड़े इंतजाम यहाँ पर है। बुलंदशहर जिले का अगर जिक्र करें, आज बुलंदशहर की जमीन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां से संदेश भी दिया कि किस तरह से मोदी सरकार और योगी सरकार ने आगे बढ़कर कानून व्यवस्था को संभाला, कई उपलब्धियां यहाँ पर जनता के पक्ष में हासिल की। बुलंदशहर जिले का जिक्र करें तो 7 विधानसभा सीटें हैं जो कि 10 फरवरी को ही यहाँ पर वोटिंग होगी। सिकंदराबाद, बुलंदशहर, सयाना, अनूपशहर, शिकारपुर, डिबाई और खोजा सीटों पर बीजेपी जो है कांटे की टक्कर जाहिर सी बात है एसपी और बीएसपी के साथ जरूर दिखाई देगी। लेकिन सभी सीटों के समीकरण अलग हैं और उन समीकरणों को साधने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी डोर टू डोर कैंपेन में जुट गए हैं, यानी कि घर घर प्रचार, ताकि जनता की नब्ज को टटोला जा सके। जनता क्या सोच रही है, क्या जनता की चुनौतियां हैं, क्या जनता की समस्याएं हैं, उसे समझा जा सके। जनता आखिर किस उपलब्धि से यहां पर योगी सरकार को दोबारा से सत्ता में लाना चाहती है, बेहद बारीकी से बीजेपी अपने इस प्रचार में इस बार भी जुटी हुई है। साल 2017 के इतिहास को दोहराना यहां पर जरूर चाहती है बीजेपी। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी देखिए खुद किस तरह से अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और बुलंदशहर के जो 7 विधानसभा सीटें हैं, 10 फरवरी को जो वोटिंग होनी है उससे पहले की ये तस्वीरें चुनाव प्रचार को लेकर ये बताती है। कोशिश यही है कि हर घर से जो बटन दबे वो कमल का दबे, और यही स्टार प्रचारकों की सबसे बड़ी फहरिस्त है, जिनमें जाहिर सी बात है सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे प्रमुख चेहरा, सत्ता की कमान जिन्होंने 5 साल यहां पर संभाली है और एक बार फिर से कमान संभालने के लिए हर कोई जुट गया है, जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर में देखिए किस तरह से लोगों के बीच पहुंचे हैं। वोटर के द्वार पर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और जैसे ही यहां मौजूद लोगों को मालूम चला, हर किसी का कैमरा ऑन हो गया, हर किसी ने फूलों की थाली तक यहां पर सजा ली ताकि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ इस पल को कैद किया जा सके। ये लोगों का उत्साह है जो दिखाई दे रहा है। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटों पर जानकारी आपको दे दे कि 10 फरवरी यानी कि पहले चरण का जो चुनाव यूपी में होना है, उसी के तहत इन सीटों पर वोटिंग होगी और हर घर से वोट यहां पर बीजेपी के कमल पर दबे, इसके लिए स्टार प्रचारक जो हैं वो अब जुट गए हैं। और उसी में बुलंदशहर में सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। और इससे पहले उन्होंने जनता तक ये भी पहुंचाया कि किस तरह से पिछले 5 सालों में योगी सरकार ने, यानी कि उनकी सरकार ने, मोदी सरकार ने कई ऐसी योजनाएं जनहित में चलाई जिसका सीधा सीधा फायदा विकास की रफ्तार में पहुंचा, विकास की गति में यहां पर पहुंचा। बुलंदशहर जिले का अगर जिक्र करते हैं तो 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, एसपी, बीएसपी के बीच की जो टक्कर है वो सभी के सामने है और इस टक्कर में जीत हासिल करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। 7 जो सीटें हैं वो बेहद खास हैं यहाँ पर। अमित पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, क्या कुछ कहा जा सकता है? बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश, घर घर जाकर प्रचार, डोर टू डोर कैंपेन की तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ। जी बिल्कुल, देखिए बुलंदशहर बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का जब यहाँ पर प्रचार होता है और इस तरीके का से जनता के साथ, जनता के परिजनों के साथ वह संवाद करते हैं तो ये संदेश देने की कोशिश है कार्यकर्ताओं के कितने करीब है, कितने तत्परता से उनकी बातें यहाँ पर सुनी जा रही है। और यह इससे पहले भी सीएम योगी का नोएडा दौरा था कुछ दिनों पहले और उससे पहले भी बुलंदशहर सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे। तो पूरी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने चुनाव प्रचार अभियान की जो बागडोर है वह संभाल लिया और खुद शीर्ष नेता मैदान में उतर रहे हैं और ऐसे संवाद से कार्यकर्ताओं को भी प्रेरित कर रहे हैं कि अब उतरिए और इस तरीके से जनता तक सरकार की नीतियों और बातों के बारे में आप पहुंचाइए बातें।
बिल्कुल अहमद, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से वोटर के द्वार पहुंचे हुए हैं, उनके घर के दरवाजे पर नजर आ रहे हैं, मुलाकात यहां पर कर रहे हैं, उत्साह भी लोगों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और यही बीजेपी के प्रचार की एक खासियत भी रहती है कि जनता से सीधा संवाद किया जाए प्रचार के तौर पर, ताकि जनता की नब्ज टटोली जा सके। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि 7 सीटें, जिनमें 7 के समीकरण अलग और 7 समीकरणों को साधना किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। देखिए, बुलंदशहर ऐसा इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पास है, किसान आंदोलन से बहुत ज्यादा प्रभावित है यह इलाका। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो किसान थे उन्होंने किसान आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो ऐसे वक्त जब बीजेपी को इस खतरे का आभास है, खुद सीएम योगी यहाँ पर आते हैं, बुलंदशहर में सीएम योगी आते हैं और आगरा में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आते हैं। इससे थोड़ी दूर 130 किलोमीटर दूर कैराना में गृह मंत्री अमित शाह आते हैं। तीनों चीज में क्या खास है, तीनों अहम नेताओं के बारे में खास बात यह कि डोर टू डोर कैंपेन, हर घर तक जा रहे हैं, हर घर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। व्यापक रणनीति है। और फिलहाल अगर हम पूरे चुनाव प्रचार अभियान के पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान को हम देखें तो कोविड प्रोटोकॉल लागू होने के बाद, चुनाव आयोग के निर्देश देने के बाद, ये बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी हमें फिलहाल अन्य पार्टियों के नेताओं की मौजूदगी से ज्यादा हमें नजर आ रही है। अब जनता पर क्या असर होगा ये मतदान के दिन पता चलेगा। जाहिर सी बात है, जब मतदान में प्रत्याशियों की किस्मत पिटारे में कैद होगी और उसके बाद नतीजे सामने आएंगे, यानी कि काउंटिंग का वो दिन। लेकिन जो प्रचार के दिन रहते हैं वो सबसे ज्यादा खास होते हैं, क्योंकि ये जनता की सोच में एक बड़ा बदलाव लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी यहाँ पर निभाते हुए नजर आते हैं। और साथ ही जनता आखिर किस पार्टी के साथ में है, जनता किस तरह से अपनी मौजूदा सरकार के साथ में है, उनके कामकाज से, उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट है, घर घर जाकर जो संवाद यहां पर होता है, सड़क पर निकलकर, गलियों में निकलकर जो संवाद यहां पर जनता के साथ में होता है, स्थानीय लोगों के साथ में होता है। बीजेपी जानती है कि डोर टू डोर कैंपेन से कितना फायदा यहां पर हो सकता है। एक उस वर्ग में भी जिसमें शायद नाराजगी हो, लेकिन जब वो अपने सबसे बड़े जनप्रतिनिधियों को अपने सामने देखती है, उनसे उम्मीदें यहां पर लगाती है, तो नतीजों में एक बड़ा बदलाव यहां पर दिखाई देता है। देखिए, कैराना में अमित शाह आज नजर आए, जहां पर कैराना से ये बड़ी तस्वीर दिखाई दी, तो वहीं पर बुलंदशहर में सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी आवाज को बुलंद करते नजर आए। डोर टू डोर कैंपेन का मकसद यही है कि सीधा जनता के घर पर जाकर, वोटर के द्वार पर जाकर उनसे संवाद साधा जा सके, उन्हें समझा जा सके, उनकी नब्ज को टटोला जा सके, ताकि जिस तरह से अब चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, मत जो है वो उनके खाते में यहां पर पड़े। हर पार्टी ने अपनी कमर यहां पर कस ली है, लेकिन कैराना, क्योंकि यहां का जो मुद्दा साल 2016 में हुकुम सिंह ने उठाया था और उसके बाद साल 2017 में जो जीत हासिल हुई थी बीजेपी को यूपी में प्रचंड तौर पर, उसमें राजनीतिक विशेषज्ञों ने माना था कि कैराना का मुद्दा एक सबसे अहम मुद्दा रहा। हालांकि कैराना की सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी वो जो जीत का अंतर था, या फिर यूं कहिए जो हार का अंतर था, वो बेहद कम यहां पर रहा था, 10% के बराबर। और दूसरी तस्वीर बुलंदशहर की, अमित भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अमित, क्या कुछ आप कहेंगे? 2 तस्वीरें, एक कैराना में अमित शाह, बुलंदशहर में सीएम योगी आदित्यनाथ। मकसद यही कि न सिर्फ आवाज बुलंद की जा सके, बल्कि जनता की आवाज को भी समझा जा सके, घर घर जाकर उनसे संवाद करके। देखिए, यही रणनीति है बीजेपी का। और अब कैराना की अगर हम बात करें तो अभी मैं आपको एक ताजा खबर ये दे दूं, मौजूदा समय में गृहमंत्री अमित शाह की 6 विधानसभा क्षेत्र के प्रभारियों, प्रत्याशियों से बैठक हुई है। मेरठ, माफ कीजिएगा, बागपत और शामली के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई है। और इस बैठक में जो विधानसभा सीटें आती हैं, वो विधानसभा सीटें हैं कैराना, थाना भवन, शामली, सपरौली, बड़ौत और बागपत। ध्यान दीजिए, इन सीटों पर यह सीटें जाट बाहुल्य सीट है, यहाँ पर भी किसानों की मौजूदगी बहुत ज्यादा है। अमित शाह ने साफ तौर पर सूत्रों के मुताबिक कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया है कि कोविड के इस दौर में प्रत्याशियों जो जनता तक पहुंचे, डोर टू डोर कैंपेन करे, सरकार की उपलब्धि बताएं और मतदाताओं को नजर बनाए रखेगा। अमित, आगे भी आपके जरिए दर्शकों तक जानकारी पहुंचाएंगे।